हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटे टुडे इज द डे 14 प्रोबेबिलिटी का 14th लेक्चर एनसीईआरटी। तो बेटे आज हम नेक्स्ट कंसेप्ट शुरू करेंगे, दैट इज द इंडिपेंडेंट इवेंट। जो आपकी सेकंड एक्सरसाइज है 13.2 है, उसके सेकंड एक्सरसाइज से मीन्स वेरी फर्स्ट टॉपिक जो है दैट इज द इंडिपेंडेंट इवेंट। एंड इंडिपेंडेंट जब भी वर्ड आएगा तो उसकी कंडीशन है पी ए इंटरसेक्शन बी इज गिवन बाय पी ए इंटू पी बी। तो हमें स्पेशली बेटे क्वेश्चन में लिखा आएगा इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट क्या होता है दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर। उसके रिगार्डिंग जब थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे तब देखेंगे। अभी हमें डायरेक्टली प्रोवाइडेड होगा ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, और ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट जब भी लिखा मिलेगा तो उसका फॉर्मूला है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटू पी ए इंटू पी बी। तो आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और ए इंटरसेक्शन बी का और क्या नाम यूज करते हैं हम? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। तो आज इसी पे बेस्ड हमारा क्वेश्चन होगा। तो मेरे वेरी फर्स्ट जो क्वेश्चन है, तो देखो आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, आपको लिखा ही आएगा ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी गिवन है 1/5, और गिवन है ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। अगर हमें गिवन आ जाए कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट और उसने डिमांड भी किया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालो, तो आपने सीधा ही फॉर्मूला यूज कर देना है पी ए इंटरसेक्शन बी इज टू पी ए इंटू पी बी। सिंपली मल्टीप्लाई कर देना 3/5 मल्टीप्लाई बाई 1/5 एंड यू विल गेट 3। तो यही आंसर हो जाएगा हमारा। और हमारा यही पर्टिकुलर आंसर जो है हो जाएगा। दिस इज अबाउट द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। देखो मैंने अपने सॉल्यूशन भी डाला हुआ है। नेक्स्ट इज बेटे 10th क्वेश्चन ऑफ 13.2। तो बेटे मैंने अपना ही पैटर्न बनाया हुआ है ताकि आपको क्वेश्चन समझने में ज़्यादा इजी रहे। तो नाउ बेटे हमें गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी गिवन है 7/12, और हमें गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए और नॉट बी। कितनी गिवन है? 1/4। बेटे नॉट ए को रिप्रेजेंट करते हैं ए डैश से या ए बार से, और को रिप्रेजेंट करते हैं यूनियन से, नॉट बी को रिप्रेजेंट करते हैं बी बार से। बेटे एक हमने पढ़ा हुआ है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ। बेटे डी मॉर्गन्स लॉ कहता है कि अगर आपके पास ए यूनियन बी का होल बार है तो आप उसको लिख सकते हो ए बार इंटरसेक्शन बी बार। और अगर आपके पास ए इंटरसेक्शन बी का होल बार है तो उसको आप लिखोगे ए बार यूनियन बी बार। तो क्या करना है, आपने इंडिविजुअल बार कर देने हैं और बीच का सिंबल चेंज कर देना है। अगर यूनियन है तो इंटरसेक्शन कर देना है, अगर इंटरसेक्शन है तो यूनियन कर देना है, और होल बार था तो इंडिविजुअल बार कर देना है ए बार यूनियन बी बार, ए बार इंटरसेक्शन बी बार। इसी को ध्यान में रखे हुए हम ये यहाँ पे यूज करेंगे। तो दिस विल बिकम ए, सिंबल चेंज कर दो बी, अब इंडिविजुअल पे है तो हम इकट्ठा कर देंगे। और जब ए बार निकालना हो तो हम कैसे लिखते हैं 1 - ए। तब ये 1 - ए इंटरसेक्शन बी बन जाएगा। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो दिस विल बिकम 1 - 1/4 मीन्स 3/4। अब उसने बेटे क्वेश्चन में डिमांड किया था चेक वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमारे पास आ गई, अब हम ए इंटू बी चेक करेंगे। जब हमने ए इंटू बी चेक किया, ए की वैल्यू हमारे पास 1/2 है, बी की वैल्यू हमारे पास 7/12 है, तो सोल्व करके आ गया 7/24। तो नाउ
अगर हम उसको देखें तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी जो है, जो हमारा ए इंटरसेक्शन बी है, वो ए इंटू बी के इक्वल नहीं आया है। Therefore we will say A and B are not independent. अभी के लिए हम सिर्फ प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं कि कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट जो है वो नेक्स्ट लेक्चर्स में एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट डज इट मीन। तो ये ऐसे ऐसे आपने प्रेजेंटेशन करनी है एग्जामिनेशन में। और एक बेटे कभी कभी वो ना ये डिमांड करता है चेक करो वो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है। और म्यूचुअल एक्सक्लूसिव अगर डिमांड करेगा ना तो उसका मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी जो है वो जीरो आना चाहिए। अगर ए इंटरसेक्शन बी जीरो नहीं आ रहा तो वो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं है। तो ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव एक्चुअली हमने +1 में पढ़ा हुआ है। तो हो सकता है वो +2 में भी डिमांड कर ले। इसलिए ये याद रखना, अगर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव मांगेगा तो ए इंटरसेक्शन बी जीरो आना चाहिए। अगर इंडिपेंडेंट मांगेगा तो मल्टीप्लाई के इक्वल आना चाहिए। अगर नहीं आया तो नॉट हो जाएगा। अब ये 11th क्वेश्चन है, ये भी 13.2 का ही है। 11th क्वेश्चन ऑफ 13 एक्सरसाइज 13.2। उसमें उसने क्वेश्चन में लिखा है इंडिपेंडेंट। तो सारे क्वेश्चन इंडिपेंडेंट वाले ही चल रहे हैं। तो हमें प्रॉपर्टी ऑफ ए गिवन है, हमें प्रॉपर्टी ऑफ बी भी गिवन है। और देखो बेटे इसमें ए एंड बी मांगा है, ए एंड नॉट बी मांगा है, ए और बी मांगा है, नाइदर ए नॉर बी मांगा है। तो इसके लिए हमें नॉट वाले चाहिए, तो हमें नॉट वाले पहले ही निकाल लूंगा। ए बार क्या होगा 1 - पी ए। तो जब 1 - पी ए करेंगे तो 1 - 0.3 इट विल गिव अस 0.7। बी बार की भी जरूरत पड़ेगी तो बी बार भी निकाल लेते हैं। वो क्या बनेगा 1 - पी बी। और 1 - पी बी की वैल्यू कितनी है 0.6, तो गिविंग अस 0.4। तो मेरे पास 0.3, 0.6, 0.7 एंड 0.4 तीनों ही आंसर्स आ गए हैं। अब उसने देखो क्वेश्चन में गिवन है कि इंडिपेंडेंट है। अब उसने क्वेश्चन में गिवन है इंडिपेंडेंट है, तो बिकॉज हमें गिवन है बिकॉज ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट की कंडीशन चल रही है कि हम इंटरसेक्शन को क्या लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में। इसी को ध्यान में रखते हुए पहले मांगा उसने ए एंड बी। तो पहले पार्ट के लिए ए एंड बी, ए एंड बी जो है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। और ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला क्या चल रहा है प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटू प्रॉपर्टी ऑफ बी। और प्रॉपर्टी ऑफ ए कितनी दे रखी है 0.3, प्रॉपर्टी ऑफ बी कितनी दे रखी है 0.6 एंड मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितना आ जाएगा 0.18। सेकेंड वन उसने मांगा है प्रॉपर्टी ऑफ ए एंड नॉट बी। ए एंड नॉट बी, ए एंड नॉट बी का मतलब है ए इंटरसेक्शन बी डैश या बी बार। तो बेटे जब भी बीच में मल्टीप्लाई हो और इंडिपेंडेंट हो तो हम सीधा ही लिख सकते हैं उसको ए इंटू पी बी बार। तो इंडिपेंडेंट का मतलब ही यही है कि इंटरसेक्शन विल बी कन्वर्टेड टू द मल्टीप्लाई। अब ए की वैल्यू हमारे पास थी 0.3 और बी बार की वैल्यू थी हमारे पास 0.4, तो वी विल गेट 0.12। थर्ड वन ए और बी। बेटे जो ए और बी मांगा है उसने, थर्ड वन मांगा है उसने ए और बी। ये ए और बी जो डिमांडेड है, ए और बी का मतलब है ए यूनियन बी। और ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला है वो जे लगना है ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन। और ए की वैल्यू जो है वो हमें गिवन है 0.3, बी की वैल्यू हमें गिवन है 0.6 और ए इंटरसेक्शन बी हमने ऊपर निकाला है 0.18। तो बन गया 0.9 माइनस 0.18 गिविंग अस 0.72। अब फोर्थ वन में उसने जो डिमांडेड है,
फोर्थ वन डिमांडेड है नाइदर ए नॉर बी। नाइदर ए नॉर बी। बेटे जब भी नाइदर ए नॉर बी आ जाए तो उसकी नोटेशन है ए बार इंटरसेक्शन बी बार। और मैंने अभी बताया आपको डी मॉर्गन लॉ हमारे पास एग्जिस्ट करता है। तो डी मॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंग हम इसको कैसे लिखेंगे, ए यूनियन, बीच का सिंबल चेंज कर दो और होल बार डाल दो। और इसको लिखने का तरीका क्या है, वन माइनस ए यूनियन बी। तो जब हम वन माइनस ए यूनियन बी करेंगे तो ए यूनियन बी हमारे पास कितना था, 0.72। तो वी विल गेट 0.28। इसको बेटे एक और तरीके से भी कर सकते हैं, नाइदर ए नॉर बी मांगा था, नाइदर ए नॉर बी मैंने अभी बताया क्या होगा, ए बार इंटरसेक्शन बी बार। तो बीच में इंटरसेक्शन है तो हम इसको ये भी लिख सकते थे, इंडिपेंडेंट भी वर्ड था तो ए बार इंटू बी बार, ए बार इंटू बी बार। तो जब ए बार इंटू बी बार हमने लिखा, ए बार की वैल्यू हमारे पास थी, ए बार की वैल्यू थी 0.7। ए बार की बेटे वैल्यू थी हमारे पास 0.7 और बी बार की वैल्यू थी हमारे पास 0.4, तो वी विल गेट 0.28। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के दो। ओके, तो आज के लिए बेटे इतना ही। थैंक यू।